श्री वृंदावन धाम, जाकी महिमा वेद बखानत, सब विधि पूरन काम। जय श्री राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कथामृत रस पे स्वागत है। बंधुओं, जैसे कि श्री वृंदावन धाम मन का विषय है, ये संतों का मानना है। अगर कोई श्री वृंदावन धाम नहीं जा सकता, तो अगर कोई श्री वृंदावन धाम की महिमा ही सुन ले, तो उसका माना जाता है कि वो श्री वृंदावन धाम में ही है। अगर उसके धाम में, अगर उसके मन में श्री वृंदावन धाम है, तो उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा श्री वृंदावन महिमामृतम में कहा गया है। वैसे तो श्री राधा रानी की इच्छा से ही श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति होती है, उसका सौभाग्य का तो क्या ही कहना। और इसीलिए मैं आज सभी के लिए श्री वृंदावन धाम की महिमा लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सभी भक्त जानते हैं, इस बार महाकुंभ श्री वृंदावन धाम से प्रारंभ होने वाला है, जो कि ये योग 12 वर्षों के बाद पुनः बना है। तो आइए जानते हैं श्री वृंदावन धाम की प्रभावशाली महिमा के विषय में। एक बार क्या हुआ, प्रयागराज तीर्थ का योग था। सभी ब्रजवासियों सहित श्री नंद बाबा ने सोचा कि क्यों न इस बार प्रयागराज तीर्थ जाया जाए और वहां पर पवित्र जल में स्नान किया जाए। ऐसे सभी मत से सभी ने प्रयागराज जाने का सोचा, पर कन्हैया ये नहीं चाहते थे कि नंद बाबा ब्रज से बाहर जाए। उन्होंने एक लीला प्रारंभ की। अगले दिन क्या हुआ कि नंद बाबा और सभी ब्रजवासी अभी परामर्श कर रहे थे कि कौन सा मुहूर्त सबसे अच्छा रहेगा प्रयागराज जाने के लिए। तभी अचानक से काले रंग का भयानक घोड़ा दौड़ता दौड़ता नंद बाबा के पास आ रहा था। सभी ब्रजवासी डर गए और उन्होंने सोचा कि अवश्य ये कंस का भेजा हुआ ही कोई असुर होगा। सभी डर गए, पर देखते ही देखते वह काले रंग का भयानक घोड़ा ब्रजरज में लोटपोट होने लगा। जैसे ही वह ब्रज में लोटपोट हुआ, तो वह काला भयानक रंग श्वेत रंग में परिवर्तित हो गया। सभी हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। ब्रजरज में लोटपोट हुआ और उसका रंग श्वेत हो गया। अब वह सुंदर घोड़ा बन गया था और वह घोड़ा ब्रजवासियों के पास प्रणाम करने आया। और जैसे ही उसने प्रणाम किया, तो वह घोड़े से महापुरुष में परिवर्तित हुआ। यह देखकर सभी की आंखें फट गई कि यह हो क्या रहा है। नंद बाबा के आगे जैसे ही उस महापुरुष ने प्रणाम किया, तो बाबा ने पूछा, हे महापुरुष, आप कौन हैं और यह लीला कैसी? तभी उस महापुरुष ने नंद बाबा को प्रणाम किया और कहा, हे ब्रजराज, मैं प्रयागराज तीर्थ हूँ। दुनिया भर के बुरे और अच्छे लोग मुझ में स्नान करने आते हैं, जिसके कारण से मैं अपवित्र और मैला हो जाता हूँ। अपने आप को पावन और शुद्ध करने के लिए मैं ब्रजरज में लोटपोट होता हूँ, जिससे मैं पुनः पवित्र हो जाता हूँ। और उसके बाद मैं आप सभी ब्रजवासियों को प्रणाम करके पुनः लौट जाता हूँ। और इतना कहने के बाद प्रयागराज तीर्थ वहां से गायब हो गए। यह देखकर नंद बाबा काफी आश्चर्यचकित हुए कि ब्रजरज में लौटने से यह प्रयागराज तीर्थ पवित्र होते हैं। तभी अचानक से श्री कृष्ण वहां आते हैं और वह बाबा से पूछते हैं, बाबा, हम प्रयागराज कब जा रहे हैं? कौन सा शुभ मुहूर्त है प्रयागराज जाने का? तभी नंद बाबा ने कहा, कान्हा, हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जब प्रयागराज जैसे महातीर्थ यहाँ आके इस ब्रजरज में पवित्र होते हैं, तो प्रयागराज में क्या धरा है, हम तो यहीं पर ही रहेंगे। और यह कहने के बाद नंद बाबा ने स्वयं ब्रजरज को प्रणाम किया। तो बंधुओं, ऐसी अपार प्रभावशाली महिमा है श्री वृंदावन धाम की।